चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत के साथ बदसलूकी, सीआईएसएफ गार्ड ने कंगना को मारा थप्पड़। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी में तैनात महिला पर बदसलूकी का आरोप, हिरासत में ली गई सीआईएसएफ की आरोपी जवान। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से कंगना को आना था दिल्ली, सिक्योरिटी चेक इन के बाद बोर्डिंग के लिए जा रही थी कंगना। आरोपी सीआईएसएफ जवान का नाम बताया जा रहा है कुलविंदर कौर। कंगना के साथ सफर कर रहे यात्रियों ने विरोध में कुलविंदर कौर को थप्पड़ मारने की कोशिश की। जेपी नड्डा के आवास पर चल रही मीटिंग खत्म, प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल निकले। अमित शाह, राजनाथ सिंह और पार्टी बीजेपी संगठन मंत्री बीएल संतोष समेत अन्य वरिष्ठ नेता हुए शामिल। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण तक दिल्ली में रह सकते हैं सीएम नीतीश कुमार। जेडीयू सूत्रों के मुताबिक एनडीए नेताओं के साथ राष्ट्रपति भवन भी दावा पेश करने जा सकते हैं। दिल्ली में जेडीयू के नवनिर्वाचित सांसदों के साथ हुई बैठक भी। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट में 3 मंत्री पद चाहता है जेडीयू। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी के नवनिर्वाचित सांसदों की बुलाई बैठक। शनिवार शाम 4 बजे होगी मीटिंग। शिवसेना नेता संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस को बताया महाराष्ट्र की राजनीति का विलेन। कहा, देवेंद्र फडणवीस की वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी की दुर्गति हुई। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने शेयर बाजार पर टिप्पणी की। राहुल गांधी ने पूरे मामले को करार दिया आपराधिक। कहा, गृह मंत्री ने शेयर खरीदने को क्यों कहा। राहुल ने की जेपीसी जांच की मांग। कहा, सरकार ने बाजार पर भ्रम फैलाया। राहुल ने कहा, 4 जून को बाजार बुरी तरह गिरा, 3 जून को शेयर बाजार काफी ऊपर गया था। पीएम मोदी के शेयर इन्वेस्ट की टिप्पणी को राहुल ने अदानी मामले से जुड़ा हुआ बताया। मीडिया ने क्यों झूठे पोल दिखाए, बीजेपी एग्जिट पोल वालों का रिश्ता। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद पहली बार पार्टी के दफ्तर पहुंचे शरद पवार। एनसीपी एससीपी के विधायकों और नवनिर्वाचित सांसदों के साथ बैठक। एनसीपी एससीपी चीफ शरद पवार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सांसद नीलेश और सुप्रिया सुले नदारद। बारामती सीट से विजयी एनसीपी और एससीपी प्रत्याशी सुप्रिया सुले का पुणे में स्वागत। जीत की खुशी में पहनाई गई फूलों की माला। सुप्रिया सुले की जीत से गदगद नजर आए कार्यकर्ता, ढोल नगाड़ों के साथ झूमे। जीत के रंग में सराबोर नजर आई सुप्रिया सुले। कहा, इस देश में प्रतिभा की कमी नहीं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सरकार बनाने का रास्ता लगभग साफ। प्रधानमंत्री मोदी कल पेश कर सकते हैं दावा। सरकार बनाने की अटकलों पर एनडीए के सहयोगी दलों ने लगाया विराम। एकजुटता दिखाकर पीएम मोदी के नेतृत्व पर जताया भरोसा। एनडीए की बैठक में सभी सहयोगी दलों ने मोदी की अगुवाई में सरकार बनाने पर जताई सहमति। बैठक में मोदी के साथ राजनाथ सिंह, नड्डा और शाह नजर आए। 7 जून को होगी एनडीए की मीटिंग। संसद भवन में होगी बैठक। गठबंधन के नेता और सांसद रहेंगे मौजूद। अगली बैठक में संसदीय दल का नेता चुनने को तैयार एनडीए। सूत्रों के मुताबिक 9 जून को तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले सकते हैं पीएम मोदी। सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने आवास पर सभी सांसदों की बुलाई बैठक। मीटिंग के बाद शिंदे और सभी सांसद दिल्ली में मंथन करेंगे। चुनावी नतीजों के बाद बैठकों का सिलसिला तेज। इंडिया गठबंधन ने भी बीते बुधवार सभी सहयोगी दलों की बैठक बुलाई। दिल्ली में हुई बैठक में इंडिया गठबंधन ने भी साफ की अपनी स्थिति। फिलहाल सरकार बनाने का नहीं करेंगे दावा। कर्नाटक में हुई कांग्रेस की हार पर बोले मंत्री सतीश। कहा, ओवर कॉन्फिडेंस से हुआ नुकसान। कर्नाटक के मंत्री सतीश ने कहा, हम जीतेंगे, लेकिन अगर वो खुद टोपी पहनकर इधर उधर बैठेंगे तो हम संख्या पार नहीं कर पाएंगे। केंद्र में सरकार बनने से पहले यूसीसी और अग्निवीर योजना पर टकराव। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, हमने पहले ही कहा है कि इस पर सभी स्टेक होल्डर के विचार जानने की जरूरत है। जेडीयू को अग्निवीर योजना भी नहीं आ रही। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, इस पर विचार विमर्श की जरूरत है। राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबके साथ मिलकर के विचार विमर्श करके कोई यूनिफाइड फॉर्म निकालना चाहिए। एक देश एक चुनाव पर जेडीयू बीजेपी के साथ कैबिनेट में महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जताई मंशा। अटल सरकार में हम निभा चुके बेहतर भूमिका।
महाराष्ट्र में नतीजों के बाद संकट में अजित पवार, एनसीपी विधायकों की बुलाई बैठक। सूत्रों के मुताबिक 10 से 15 शरद पवार के संपर्क में। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता विजय ने का बड़ा बयान, कहा नागपुर में बीजेपी में अंदरूनी कलह की चर्चा। कांग्रेस नेता विजय वांदेतिवार ने कहा बीजेपी में नाराज गुट सक्रिय हुआ, वो मोदी और शाह को सत्ता से दूर रखना चाहता। भारतीय जनता पक्ष में कुछ नाराज गुट है, वो कुछ सक्रिय हुआ है और कुछ चल रहा है और मोदी और शाह को सत्ता के बाहर रखने के लिए। यूपी में चुनाव में हुई हार को लेकर बोले मंत्री संजय निषाद, कहा कुछ लोगों ने सक्रियता नहीं दिखाई इसलिए हार गए। मंत्री संजय निषाद ने प्रत्याशियों पर भी लगाए हार के आरोप, कहा कुछ प्रत्याशियों को लगा कि जीत ही रहे हैं इसलिए सुस्त हो गए थे। बीजेपी की जीत पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, कहा तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की बन रही सरकार। और अररिया लोकसभा सीट से बीजेपी के विजयी प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह ने कहा देश ने फिर से एनडीए को जनादेश दिया। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी ने सरकार बनाने का समर्थन दिया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा उन्होंने 400 का नारा दिया था, 400 की बात करने वाले 200 कुछ पर ही आ गए। हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर पर कसा तंज, बोले जयराम जी का अहंकार सत्ता में रहकर तो था लेकिन उनका अहंकार विपक्ष में रहकर भी नहीं उतरा। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा 17 महीने से पार्टी तोड़ने का आलाप करने वालों पर तमाचा लगा है। आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने कहा चूक गई या नहीं ये सभी को पता है, फैक्टर बना या बनाया गया ये सब जानते हैं। बलिया लोकसभा सीट से एसपी के विजयी प्रत्याशी सनातन पांडे ने प्रधानमंत्री मोदी पर कसा तंज, कहा 2014 में सब इनकी सरकार आई है तब से रोजगार नहीं है। रांची लोकसभा सीट से विजयी सांसद संजय सेठ ने जनता का जताया आभार, बोले जनता के विश्वास पर उतरेंगे खरे, नशे के खिलाफ चलाएंगे अभियान। शिवहर से जेडीयू के विजयी प्रत्याशी लवली आनंद ने जनता का शुक्रिया किया, बोले प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जनता का आशीर्वाद मिला। दिल्ली में बीजेपी सरकार पर रणनीतिक मंथन के बीच में यूपी में सीएम योगी ने अफसरों संघ की समीक्षा बैठक, कामकाज का लिया जायजा। यूपी की योगी सरकार से शिवपाल यादव ने मांगा इस्तीफा, कहा लोकसभा चुनाव के नतीजे देखकर जनता का समझे इशारा, नैतिक आधार पर छोड़ दे सत्ता। शिवपाल यादव ने किया दावा आज अगर यूपी में हो विधानसभा चुनाव तो अखिलेश के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की बनेगी सरकार। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, कहा चुनाव मोदी के नाम पर हुआ था और वो चुनाव हार गए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा हम चाहते हैं कि राहुल गांधी सदन में विपक्ष के नेता बने। गुरुग्राम से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बोले बीजेपी नेता राव इंद्रजीत, कहा चुनाव के वक्त राज्य सरकार ने गुरुग्राम में की 10-10 घंटे की बिजली कटौती। राव इंद्रजीत का बड़ा बयान, कहा प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये अब तय होगा, गुटबाजी की और किया इशारा। देहात के अंदर हमारे खुद के वर्कर नहीं होते, देहात के अंदर हमारे पास 3-4 लाख खुद की नहीं होती तो ये इलेक्शन में हार गया था। राव इंद्रजीत ने पीएम मोदी के अब की बार 400 बार के नारे पर भी दिया बेबाक बयान, कहा मीडिया वाले मुझसे जब इस पर पूछते थे तो मैं चुप रहता था, मैं जानता था ये सच नहीं तो झूठ कैसे कहता। आज के दिन देखो लोकसभा का चुनाव सब कहते 400 बार 400 बार 400 बार, और मेरे से ये पूछे थे टीवी वाले, अब मैं कहती हूँ भगवान भरोसे होगा वो होगा भैया। मेरे से मैं झूठ कैसे बोल दूं कि मेरा दिल ही नहीं मान रहा कि 400 पार जाएंगे। मसूरी में झमाझम बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा, तपती गर्मी से जूझ रहे सैलानियों को थोड़ी राहत। हिमाचल प्रदेश में 20 जून तक मानसून की दस्तक, बारिश होने से तापमान में गिरावट। कोल्हापुर शहर में कई हिस्सों में हुई बारिश, हीटवेव से त्रस्त लोगों को सुकून मिला। मुंबई में अगले 3 से 4 दिन में पहुंच सकता है मानसून, गर्मी से बेहाल लोगों को मिलेगी राहत। दिल्ली एनसीआर में हीटवेव को लेकर मौसम विभाग का अनुमान, कल की हुई बारिश से हीटवेव के लौटने के आसार कम। भारतीय शिक्षा संस्थानों से जुड़ी शानदार न्यूज, क्यूएस टॉप 150 रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली शामिल। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे को 118वीं रैंक। लखनऊ के आयुष नौगरिया और आर्यन यादव ने किया कमाल, नीट की कठिन परीक्षा में हासिल किए 720 में से 720।
त्रिपुरा के चंद मालिक ने नीट परीक्षा में किया टॉप, 720 में से 720 अंक हासिल किए। सीकर के देवेश जोशी ने 720 में से 720 अंक के साथ नीट में ऑल इंडिया में टॉप किया। देवेश की सफलता से सब खुश। भारतीय फुटबॉल टीम ने कोलकाता में जमकर अभ्यास किया। आखिरी बार भारत की अगुवाई करने उतरेंगे सुनील छेत्री। आज देश के कई हिस्सों में वट सावित्री व्रत का उत्साह। महिलाओं ने पति की लंबी आयु के लिए की पूजा। प्रयागराज में वट सावित्री को लेकर संगम में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में महिलाओं ने लगाई आस्था की डुबकी। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे पंजाब के मंत्री कुलदीप धालीवाल। मंदिर में की अरदास। उदयपुर जेल में कैदी बना रहे कूलर। बाजारों में बढ़ गई डिमांड। एमपी के रायसेन में जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे। दिल्ली में वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली का शुभारंभ। एआई ऐप एयर प्रवाह को किया लॉन्च। सूरत में पर्यावरण संरक्षण को लेकर कैदियों की अनूठी सी पहल। ग्रीन पुलिस स्टेशन में लगाए गए 900 पौधे। गुलमर्ग में पर्यावरण संरक्षण को लेकर चलाया गया स्वच्छता अभियान। 300 से ज्यादा वॉलंटियर्स पहुंचे। असम के सोनितपुर में टिटोरियम आर्मी की 75वीं वर्षगांठ पर सैनिकों ने बड़ी संख्या में पेड़ पौधे लगाए। पर्यावरण संरक्षण का संदेश। तिरुनेलवेली के जिला कलेक्टर केपी कार्तिकेयन ने खेती के लिए प्रेया डैम का किया शुभारंभ। लाखों किसानों को सिंचाई में मिलेगा फायदा। जम्मू को नए सभागार की सौगात। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया शुभारंभ। कटरा में वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पर्यावरण का संदेश दिया। लोगों ने लगाए पौधे। उधमपुर में एनसीसी कैडेट्स ने पौधे लगाकर दिया पर्यावरण का संदेश। पेड़ लगाने के लिए ली शपथ। बिहार के गया में पर्यावरण दिवस को लेकर उत्साह दिखाई दिया। पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए किया पौधारोपण। राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा ने पर्यावरण को लेकर दिया संदेश। लोगों से की पेड़ लगाने की अपील। पटना में वट सावित्री पूजा को लेकर महिलाओं में उत्साह। पति की लंबी आयु के लिए पेड़ के चारों तरफ परिक्रमा। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर पहुंची डिंपल यादव। विधि विधान से की पूजा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में सुनी लोगों की दिक्कतें। अधिकारियों को दिया जल्द निपटारा करने का आदेश।